सुविधाजनक आसन में बैठे, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर रखे, आंखें खोले, आंखों की पुतलियों को एक साथ ऊपर ले जाएं, फिर धीरे धीरे नीचे, दृष्टि नासाग्र पर, ध्यान रहे गर्दन ना हिलाएं, फिर से आंखों को ऊपर ले जाएं, नीचे, फिर से एक बार ऊपर, नीचे। आइए मध्य में। अब दोनों आंखों की पुतलियों को राइट साइड ले जाएं, फिर लेफ्ट साइड, फिर से एक बार राइट साइड, लेफ्ट साइड। आइए मध्य में। अब आंखों की पुतलियों को हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों आंखों से नीचे देखें, पुतलियों को नीचे ले जाएं, फिर राइट, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर से आंखों को नीचे की ओर ले आए, फिर लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे। आइए एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लीजिए, आंखें खोले। अब आंखों से हमें कोई एक केंद्र पे हमारा ध्यान लगाना है, सेंटर जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे सर्कल होता है और बीच में सेंटर होता है, वैसे सेंटर में आपको ध्यान, आपका पहले आंखों को सेंटर में ले जाना है। फिर आप क्या करेंगे, सेंटर से ऊपर, फिर से सेंटर में, फिर सेंटर से राइट, फिर से सेंटर में, सेंटर से नीचे, फिर से सेंटर में, सेंटर से लेफ्ट, फिर से सेंटर में। आइए एक साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करें, आंखों से एक जगह देखें, फिर सेंटर से आंखों को राइट ले जाए, फिर से सेंटर में आए, फिर आंखों को ऊपर ले जाएं, फिर से सेंटर में आए, फिर सेंटर से लेफ्ट, फिर से सेंटर में, अब सेंटर से नीचे, फिर से सेंटर में। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमें W है लिखा हुआ सामने, ऐसे इमेजिन करना है और हमारी आंखों की पुतलियों को वो W की लाइन पर से हमें ऐसे घुमाना है। जैसे W कैसे होता है, ऊपर नीचे, थोड़ा साइड में, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, ऐसे हमें आंखों की एक्सरसाइज करनी है। एक साथ शुरू करते हैं। आइए एक स्टैंडिंग लाइन W, नीचे देखे, फिर थोड़ी तिरछी लाइन, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, और एक बार करिए इमेजिन W को और अपनी आंखों को उस तरह घुमाइए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब ऐसे ही हमें उल्टा करना है, M को इमेजिन करना है और जैसे M हम लिखते हैं, M की तरह हमें आंखों को ऊपर नीचे ऐसे करना है। ओके, एक साथ शुरू करते हैं। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, फिर से एक बार, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। वेरी गुड। आइए 2 क्षण के लिए आंखों को विश्राम दें। अब दाएं हाथ को सामने ले आए, दायां हाथ सीधा करें, अंगूठा खड़ा, दृष्टि अंगूठे के टिप पर। अब सबसे पहले अंगूठे को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और दृष्टि अंगूठे के टिप पर रहे। अंगूठे के टिप को हमें देखना है, गर्दन बिल्कुल नहीं हिलानी है। अंगूठे को नीचे ले आए, जैसे अंगूठा नीचे आ रहा है वैसे ही हमारी दृष्टि भी अंगूठे के टिप पर नीचे आएगी।
फिर से एक बार ऊपर। क्रिया अत्यंत धीरे धीरे करें ताकि हमारी आंखों पर अच्छा प्रभाव पड़े। नेत्रों की सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारी आंखें अच्छी रहती है, चश्मे का नंबर कम होता है, दृष्टि हमारी अच्छी रहती है। आइए मध्य में। अब हाथ को राइट साइड ले जाए, राइट हैंड को राइट साइड ले जाए और धीरे धीरे हमारी आईबॉल्स को भी राइट साइड ले जाए और अंगूठे की टिप को देखिए। ध्यान रहे गर्दन ना हिलाए, अनीता जी गर्दन ना हिलाए। आइए मध्य में। फिर से एक बार राइट साइड, मध्य में। हाथ को नीचे ले आए। अब यही क्रिया लेफ्ट हैंड से करते हैं। लेफ्ट हैंड को आगे ले आए, लेफ्ट हैंड का अंगूठा खड़ा, दृष्टि अंगूठे के टिप पर। अब हाथ को लेफ्ट साइड ले जाए, क्रिया अत्यंत धीरे धीरे करें और हाथ के अंगूठे की टिप को देखें। ध्यान रहे गर्दन बिल्कुल ना हिले। आइए मुठ्ठी बंद करून अंगठा फक्त वर करायचा, बाकी चारी बोटं दाबायची आणि अंगठा फक्त वरती आणि अंगठ्याला पाहायचे। फिर से लेफ्ट साइड, मध्य में। हाथों को नीचे करें, एक क्षण के लिए आंखों को बंद कर ले, आंखों को विश्राम दे। आइए आंखें खोले। पद्मासन। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। कांचन मी आता ऑफ करते हो चालेल चालेल, नो प्रॉब्लेम। म्हणजे ऍडमिट वगैरे तूच करत आहे। हो ठीक है। ओके। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब सबसे पहले थोड़ा हम पंजों की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद पद्मासन लगाएंगे। सबसे पहले पंजों को आगे की ओर ताने, फिर अपनी ओर, फिर से आगे की ओर, अपनी ओर। अब दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएं। आइए मध्य में। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएं। आइए मध्यम में। अब दोनों पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएं। धीरे धीरे क्रिया करें, इससे हमारे एंकल जॉइंट्स जो है वो सब खुल जाते हैं। वेरी गुड। अब यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज करें। दोनों पैरों के पंजों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अगर डायरेक्टली आप पद्मासन लगाते हैं तो फिर आपको तकलीफ होगी। अगर ये सब सूक्ष्म व्यायाम करके आप पद्मासन लगाते हैं तो आपको पद्मासन लगाने में आसानी होगी। ओके, अब राइट पैर को फोल्ड करें। थोड़ी साइकिलिंग करते हैं सर पहले। राइट पैर से दोनों हाथों की उंगली आपस में फंसाकर घुटने को पकड़े और साइकिलिंग करें। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। आइए पैर को सीधा करें। यही क्रिया लेफ्ट पैर से। पैर को घुटने से मोड़े, दोनों आंखों की उंगलियां आपस में फंसाकर हमारे थाइस के नीचे हमें पकड़ना है और साइकिलिंग करनी है। क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। यह क्रिया करने से हमारे घुटने के जॉइंट्स भी खुल जाएंगे, हमारे जंघा के जॉइंट्स खुल जाएंगे। वेरी गुड। आइए पैर को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। पद्मासन का अभ्यास। दाएं पैर को मोड़े, दाएं पैर की एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें। अब बाएं पैर को मोड़े और एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के बीच। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। पद्मासन में शरीर स्थिर रहता है।
पद्मासन करने से पैरों में रक्त भ्रमण कम होता है। बचा हुआ रक्त मस्तिष्क में ध्यान के लिए उपलब्ध होता है। पैरों के हर प्रकार के दोष पद्मासन लगाने से दूर होते हैं। अगर साइटिका की तकलीफ है तो वह भी ठीक होती है। पाचन शक्ति बढ़ती है। पीठ गर्दन सीधी होने से रक्त भ्रमण परिपूर्ण होता है। जिन्हें घुटनों की तकलीफ है वो ज्यादा देर पद्मासन ना करें, सुखासन या अपने सुविधाजनक आसन में भी बैठ सकते हैं। पद्मासन में गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। अगर पद्मासन में बैठना संभव नहीं तो सुखासन या स्वस्तिकासन या वज्रासन कोई भी सुविधाजनक आसन में बैठ सकते हैं। धीरे धीरे पहले श्वास को भरे, फिर श्वास को पूरा बाहर निकाले। अंत में पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें। नाभि मूल को प्रयास पूर्वक रीढ़ से लगाएं। मूलबंध लगाएं। अब पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास को आनंद से कंठ तक कंठ तक भरे। पूरा श्वास भरने पर मूलबंध का अभ्यास करें। इसी प्रकार अपनी क्षमता अनुसार आवृत्तियां करें। गहरे लंबा श्वास का अभ्यास हृदय रोगियों के लिए बहुत उपयुक्त है। गहरे लंबे श्वास से हमारा जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम की गति बढ़ती है और पाचन अच्छा होता है। गहरे लंबे श्वास के अभ्यास से पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक प्राण का समान रूप से विचरण होता है और हमारे मन की चंचलता समाप्त होती है। क्रिया पूरी होने पर आइए श्वास को सामान्य करें। ओम ध्वनि 3 बार, तत्पश्चात गायत्री मंत्र अर्थ सहित। ओ के समय मुख गोलाकार, म के समय मुख बंद। ध्वनि 2:1 के अनुपात में, स्वर मधुर श्रद्धायुक्त लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक एक समान रहे। आइए श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण एक साथ शुरू करते हैं। स्वः तत्स्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। धीरे से आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मालिश करें और अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अगला आसन है अर्धचंद्रासन। इसमें निषेध है जिन्हें हृदय रोग, दमा व उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है वह अर्धचंद्रासन का अभ्यास ना करें। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की हथेलियां सिर के ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा में मिला लें। अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर ताने। श्वास रोकते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुके। यहाँ हमें सामने से नहीं झुकना है, हमारी बगल से झुकना है। प्रभाव को महसूस करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर
अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुके, श्वास बाहर निकालते हुए आइए धीरे धीरे मध्य में। फिर से एक बार श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर ताने और श्वास रोकते हुए बाईं ओर झुके। यह आसन करने से हमारी जो बड़ी आंत होती है, जिसे हम कोलन कहते हैं, वो दाई और बाई ओर से प्रभावित होता है और उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो दूर होती है। आइए श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे बीच में, दोनों हाथों को नीचे ले आए। पादहस्तासन। जिन्हें स्लिप डिस्क, कमर दर्द की प्रॉब्लम है या कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम है, वह पादहस्तासन का अभ्यास अपनी अपनी क्षमतानुसार करें। आसन पर खड़े रहे, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को कानों हटाते हुए कमर से नीचे झुके। बहुत धीरे धीरे नीचे झुकना है। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं स्थित करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। मणिपुर चक्र प्रभावित होने से जठराग्नि तेज। पादहस्तासन करने से कमर लचीली बनती है। अगर हाथ जमीन पर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, पर घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ने चाहिए, घुटने सीधे रहे। श्वास भरते हुए आइए धीरे धीरे ऊपर, दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर ले आए। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए वापस एक क्षण के लिए विश्राम। सूर्य नमस्कार। अपने आसन के 2/3 भाग को पीछे व 1/3 भाग को आगे छोड़कर आसन पर खड़े हो जाएं। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। श्वास सामान्य। दोनों हाथों को जोड़ते हुए छाती के सामने ले आएं। अंगूठा मूल हृदय से लगाएं। कोहनियां सीधी, कंधे तनाव रहित, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के बीच। सूर्य का आवाहन मित्र के रूप में एक साथ शुरू करते हैं। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। भुजाएं व गर्दन एक साथ पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। विशुद्धि चक्र प्रभावित होने से आकाश तत्व का निर्माण, फेफड़ों में वायु रुकने की क्षमता अधिक, रीढ़ लचीली बनती है, मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। आगे की क्रिया जिन्हें सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वह ना करें। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए कमर के निचले भाग से नीचे झुके। माथा घुटने से लगाने की कोशिश करें। ध्यान रहे घुटने न मुड़े। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर स्थित करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। मणिपुर चक्र प्रभावित होने से जठराग्नि तेज। माथा घुटने पर लगाने से कमर का निचला भाग स्वस्थ और लचीला बनता है। अब श्वास भरते हुए दाएं पैर को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, पंजा खड़ा, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। स्वादिष्ठान चक्र प्रभावित होने से रक्त का भ्रमण नियंत्रित रहता है। पेट के अंतर्गत सभी अंग सक्रिय रहते हैं। श्वास बाहर निकालते हुए बाएं पैर को भी अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। एड़ियां मिलाकर पृथ्वी से लगा दे। थोड़ी कंठकूप में लगी रहे। शरीर को पीछे की ओर धकेले। घुटने सीधे। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, माथे की चोटी पर। एड़ियां पृथ्वी पर लगाने से जो काफ मसल्स है उसमें जो पेन होता है वो दूर होता है। चिन यानी ठोड़ी कंठ में लेने से
थायराइड ग्लैंड प्रभावित भी है। सहस्त्रार चक्र प्रभावित होने से आनंद का अनुभव होता है। श्वास भरते हुए शरीर को इस प्रकार आगे लाएं कि एड़ी से सिर तक का भाग सीधा रहे। कुछ क्षण रुके, पहले घुटने, फिर छाती, उसके बाद माथा आसन से लगा दे। पेड़ू थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। श्वास सामान्य करें। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। यह एक अष्टांग स्थिति है सूर्य नमस्कार की। शरीर के 8 अंग पृथ्वी पर लगाने से मस्तिष्क में रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है, अहंकार घटता है, विनम्रता आती है, हृदय पुष्ट होता है। अब बिना सिर उठाए शरीर को आगे की ओर खिसकाते हुए श्वास भरकर कोहनियां सीधी करें। छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर। घुटने पृथ्वी पर टिके रहे और पंजे खड़े रहे। मूलाधार चक्र प्रभावित होने से पैरों के दोष दूर, अपान प्राण सुदृढ़ होने से निष्कासन क्रिया सहज, हथेलियों पर बलाने से हाथ सुदृढ़, रीढ़ के सभी दोष समाप्त, पेट के सभी अवयव प्रभावित। श्वास भरते हुए हथेली और एड़ियों पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। एड़ियां मिलाकर पृथ्वी से लगा दें। थोड़ी कंठकूप में लगी रहे। हमारे शरीर का आकार इन्वर्टेड वी जैसा होना चाहिए। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। इस अवस्था में पिंडलियों के सभी दोष दूर होते हैं। रक्त शोधन की क्रिया तीव्र, आनंद का अनुभव। हमारे कंधे, कलाई, उंगलियां, सभी जोड़ प्रभावित होते हैं। श्वास भरते हुए दाएं पैर को आगे ले आएं। बाएं पैर का घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर खिंचा हुआ, पंजा खड़ा, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। रीढ़ के सभी दोष समाप्त, हर्निया में लाभकारी। श्वास बाहर निकालते हुए बायां पैर भी आगे करें। हाथ कानों से सटाते हुए नीचे झुके रहे। माथा घुटने से लगाने की कोशिश। ध्यान रहे घुटने ना मुड़े। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। नाभि मंडल तथा पेट के सभी अवयव सक्रिय। अतिरिक्त चर्बी जो होती है पेट पर वो कम होती है। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। भुजाओं में कंधों जितनी चौड़ाई, कोहनियां सीधी, भुजाएं व गर्दन एक साथ पीछे ले जाएं। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड प्रभावित। फेफड़ों में सांस रोकने की क्षमता अधिक। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए आइए प्रणामासन में। श्वास सामान्य करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर, आंखें कोमलता से बंद। दूसरा सूर्य नमस्कार सूर्य के 12 मंत्रों के साथ हम करेंगे। ओम रवये नमः। हस्त उत्तानासन। ओम सूर्याय नमः। पादहस्तासन। ओम भानवे नमः। अश्व संचालनासन, लेफ्ट पैर पीछे। ओम खगाय नमः। पर्वतासन। ओम पूषणे नमः। अष्टांग नमस्कारासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंगासन। ओम मरीचये नमः। पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः।
अश्व संचालनासन, लेफ्ट पैर आगे। ओम सवित्रे नमः, पादहस्तासन। ओम अर्काय नमः, हस्त उत्तानासन। ओम भास्कराय नमः, प्रणामासन। आइए दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए आसन पर लेट जाएं, शवासन में।